हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग नीट एग्जाम के लिए है ना, जो ईएमआई चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं और चुनिंदा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो चुनिंदा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो 15 क्वेश्चन को लगभग हम लोग देखेंगे, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, एन इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी एंड ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। द इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो रेट ऑफ चेंज इन करंट बोल रहा है। तो देखो, I इक्वल टू क्या जानते हो? I इक्वल टू होता है आई नोट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टाउ, है ना, और टी बाई टाउ बोलते हैं या एल बाई आर बोल लो। आई नोट ई 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टाउ के जगह टी तो ठीक है, और एल बाई आर होता है तो एल ऊपर नीचे आएगा, आर टी बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको रेट पूछा है ना, तो डी आई बाई डी टी कर लो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्चुअल में ये बन क्या जाएगा, देखिए यहाँ से आई नॉट और ये हो जाएगा आई नॉट ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, और इस चीज को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले हो जाएगा डी आई नॉट बाई डी टी और इसका हो जाएगा डी बाई डी टी और किसका आई नॉट ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए, माइनस यहाँ से आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और ई पे पावर टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई पावर टी ही होता है, आर टी बाई एल। लेकिन जो यहाँ पे टी के साथ कर रहे हैं और आर बाई एल क्या है, यहाँ पे ई का जो कोफिशियंट है, तो यहाँ माइनस आर बाई एल से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब बन क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आई नॉट आर बाई एल। देखिए, आई नॉट आर बाई एल ई पे पावर माइनस टी माइनस आर टी बाई एल, ये आ जाएगा आपको। अब बोला है कि एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब टी इक्वल टू 0। तो एट टी इक्वल टू 0 पे यानी डी आई बाई डी टी, अगर टी 0 है, टी 0 अगर इसमें पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ से आएगा आई नॉट आर बाई एल। अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 का किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब 1, मतलब ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा, 1। तो आई नॉट एल, अब देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है, आई नॉट इंटू आर, v इक्वल टू आई आर, मतलब ये बन गया e, और बाई एल, e कितना हुआ है 5 वोल्ट, और l क्या है, इंडक्टर 2 हेनरी का दिया हुआ है, यानी 2.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा पर सेकेंड में। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ohm is connected to a 12 volt battery. The current in the coil is 1 एम्पेयर इन द टाइम अप्रोक्सीमेशन। टाइम कितने टाइम के बाद वो 1 एम्पेयर करंट हो जाएगा, है ना। तो देखो, जनरल टाइम आई इक्वल टू टी पे फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टाउ, है ना, टी बाई टाउ, ये याद रखिएगा, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है सो समझ लीजिए। पहले आई नॉट निकाल लो, आई नॉट क्या होता है, वी बाई आर, तो वी दिया हुआ था 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 6 ओम और ये 12 वोल्ट, यानी 2 एम्पियर का करंट हो गया इनिशियल टाइम। और टाउ होता है एल बाई आर, याद रखिएगा, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना दिया हुआ है 8.4 और आर कितना है 6। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60, 12 पंच 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 7/5 यानी 1.4, है ना, 1.4 ये आ जाएगा टाइम कांस्टेंट, इतना सेकंड में आएगा। अगर ये मिली हेनरी में है तो मिली सेकंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है, और IT दिया हुआ है 1 सेकेंड, ये दिया हुआ है कि कितने सेकंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद। तो सब वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो, आई नॉट आई वन पे पूछ रहे हैं ना, आई वन टी पे क्या है 1, आई नॉट का वैल्यू कितना निकला 2 इंटू 1 माइनस ई पे पावर टी, टी के जगह ये निकालना है ना कितने टाइम के बाद, तो यहां से हो जाएगा टी, और टाउ, टाउ टाइम कांस्टेंट हो गया 1.4, ये निकालना है। अच्छा, इसको अगर 2 से मल्टी, इस 2 को इधर ले लो तो ये 1/2 हो जाएगा, इस 2 को इधर है 1 माइनस 2, 1/2 और 1 माइनस ई पे पावर टी बाई 1.4। चलिए अब देखो, इसको इधर ले लो,
e पे पावर t बाई 1.4 और ये आएगा 1 माइनस 1/2। तो देखिए e पे पावर t 1.4 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो जाएगा आपका हाफ, क्योंकि एक में से आधा घटा ये तो आधा बच जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको क्या करो, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग लेते हैं दोनों साइड, बोथ साइड्स, तो लॉग लीजिएगा तो e का लॉग ये तो सिंपल बन जाएगा, लॉग लगाने से, चल एक बार लिख ही देते हैं, लॉग e पे पावर माइनस t 1.4 इक्वल टू लॉग हाफ, ठीक है। और यहां से लॉग और e बेस खत्म हो जाता है, माइनस t 1.4 इक्वल टू लॉग हाफ, और लॉग हाफ यानी यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा 0.693, है ना। तो t आ जाएगा आपको, जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ से आपको 0.693 इंटू 1.4, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.97 अप्रॉक्स मिली सेकेंड में। तो इसको हम लोग 1 मिली सेकेंड अप्रॉक्स आंसर बोल देंगे, 1 मिली सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल इंडक्टर, एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी, आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी इज ज्वाइन सीरीज विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम, है ना। तो रेसिस्टेंस पता है और ये पता, वोल्ट भी पता है। 2 सेकेंड आफ्टर ज्वाइनिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पियर इन द, 2 सेकेंड के बाद क्या एम्पियर क्या होगा, तो I इक्वल टू क्या जानते हो, I नॉट 1 माइनस e पे पावर t बाई टाउ, ये याद रखिए, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहां से पहले तो टाउ निकालो, टाउ इक्वल टू होता है L बाई आर, L दिया हुआ है 10 हेनरी, R है 5, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा यहां से। और क्या हो जाएगा, I नॉट होता है E नॉट बाई आर, E बाई आर, और E वोल्टेज अपने को पता है 5 और R दिया हुआ है 5, यानी ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो चलिए अपने को, हमको ये करंट निकालना, I इक्वल टू I नॉट का वैल्यू हो गया 1 माइनस E पे पावर, और 2 सेकेंड के बाद पूछा है तो T के जगह पे 2 रखिए, और टाउ भी कितना मिला 2 हो गया, तो 1 इंटू 1 माइनस ई पे पावर, ये 2 से 2 कट के -1 आएगा, है ना। तो यही आंसर हो गया 1 माइनस ई पे पावर -1, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। एन ईएमएफ ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड एक सर्किट containing 5 Henry inductance and 10 ohm resistance. The ratio of current at t equal to 0 and t equal to 1 second. अच्छा, दो करंट है, एक I जो पूछ रहा है t equal to 0, सॉरी t equal to infinity और t equal to 1 second। तो I t equal to infinity पे लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, t equal to infinity पे I equal to e by r, है ना, I नॉट को लिख दिया e by r, और 1 माइनस e पे पावर t by टाउ, है ना, और टाउ इक्वल टू एल बाई आर, यानी आर टी बाई ऐसा लिख सकते हो। तो अगर t का वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो किस, इंफिनिटी मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो e बाई आर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा e बाई आर। और आई टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, है ना, ये आई नॉट है एक्चुअल में, आई नॉट को e बाई आर लिख दिया, तो e बाई आर इंटू 1 माइनस ई पे पावर, है ना, और t के जगह 1 रखना है तो r बाई एल, है ना, और t 1 सेकेंड पे ये आया, तो ये आ जाएगा e बाई आर 1 माइनस ई पे पावर कितना, r बाई एल। देखिए r कितना है, r आपको दिया हुआ है 10 और l कितना है 5, तो ये आ जाएगा 2, तो e पे पावर -2 हो जाएगा, है ना। और इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए, इन्हीं दोनों का रेशियो I चाहिए t इंफिनिटी पे और I चाहिए t1 पे। तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर में आ गया e बाई आर, और e बाई आर 1 माइनस ई पे पावर -2, है ना, तो e पे पावर -2। अब इसको, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई 1 माइनस ई पे पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करो, 1 बाई ई हो जाएगा ई पावर 2 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, और भाग दीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ई का स्क्वायर बाई ई स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एन इंडक्टर एल एंड रेसिस्टर आर आर फर्स्ट कनेक्टेड ए बैटरी, है ना, कनेक्टेड है बैटरी, अगर बैटरी से कनेक्टेड है
और आफ्टर लॉन्ग टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बट L and R remains connected in closed circuit. The current reduced 37% of initial value. कितना समय में हो जाएगा? तो शुरू में क्या है, I नॉट क्या है, E बाई आर है ना, और अब I इक्वल टू होता है I नॉट E पे पावर माइनस आर टी बाई एल. कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, ग्रोथ वाला, डिड्यूस कर रहा है ना, डीके वाला फॉर्मूला लगा देंगे. अगर डीके वाला फॉर्मूला अब कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, 37%, यानी 0.37. ये इनिशियल वैल्यू का इतना हो जा रहा है. आई नॉट ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल. तो आई नॉट कैंसिल हो गया, है ना. अब देखो ये क्या करते हैं ना, इसको निगेटिव बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हो, ये आ जाएगा नीचे में, तो इसको उल्टा लिख रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ये 1 बाई ये आर टी, अगर आर टी बाई एल को पॉजिटिव बना रहे हैं तो ये इनवर्स में हो जाएगा 1 बाई 0.37. ठीक है. अब देखो यहां से ई पे पावर आर टी बाई एल, और इसको भाग दीजिएगा ना, तो 1 बाई ये आ जाएगा 2 पॉइंट, इसको 100 कर लेंगे और भाग दीजिएगा तो 2.3 आ जाएगा. और दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अगर लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई हट जाएगा, लॉग अगर लगाइए, लॉग ई मतलब एल एन बेस ई है, और आर टी बाई एल है ना, और यहां से लगाइए, यहां से एल एन 2.7, अगर एल एन ले रहे हैं, लॉग बेस ई का मतलब एल एन होता है, तो यहां से लॉग बेस ई और ई बेस ई 1 हो जाएगा, यानी आर टी बाई एल हो जाएगा, और एल एन 2.7 का वैल्यू 1 होता है, एल एन 2.7 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा. तो हमको निकालना है टी, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, एल बाई आर. तो एल बाई आर हो गया, है ना. इसका आंसर हो जाएगा एल बाई आर. ऐसे आप याद रखोगे, याद भी रख सकते हो कि 37% टाइम कब होगा, जब टाइम कांस्टेंट एल बाई आर हो जाता है तब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एन इंडक्टर जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है. एन इंडक्टर एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एंड बैटरी दिया हुआ है, इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. पहले सीरीज में, उसके बाद बैटरी को हटा देते हैं. एंड शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट ए एंड बी, द करेंट इन द सर्किट 1 मिलीसेकंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट के बाद क्या हो जाएगा, है ना. तो जैसे ही ये अभी लगा हुआ है ना, तो एनर्जी स्टोर पहले निकाल लीजिए. इनिशियल में एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई ई बाई आर हो जाएगा यहाँ से का स्क्वायर. ठीक है. अब आई नॉट क्या है, आई नॉट है यहाँ पे ई बाई आर. चलिए, और आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर बाई एल, है ना. एल बाई आर होता है तो उल्टा कर लेते हैं. अब देखिए आई नॉट कितना हो जाएगा, हमको एल दिया हुआ था 100 मिली हेनरी, और आर दिया हुआ है 100 ओम, तो 100 बाई 100 कर लीजिए, ई बाई आर इंटू ई पे पावर टी. 1 मिली सेकेंड पूछा है, तो 1 मिली सेकेंड यानी टी पे पावर कितना होगा, 10 पावर माइनस 3. आर का वैल्यू तो 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 10 का स्क्वायर, और एल कितना है, 100 मिली हेनरी है, तो 100 और मिली को हेनरी में बदल दीजिए, 10 पावर माइनस 3 कर लीजिए. फिर से इसी को सॉल्व करना है, ये तो कट जाएगा, और इससे ये भी कट जाएगा, ई पे पावर 1 हो जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा एक्चुअल, तो ये भी कट जाएगा, यानी ई पे पावर -1 यानी 1 बाई ई, ई पे पावर -1 यानी 1 बाई ई हो जाएगा. इसका इतना करंट बहेगा. चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं. ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रेसिस्टेंस R1 दिया हुआ, R2 भी दिया हुआ है, कनेक्टेड टू बैटरी EMF 12 वोल्ट, ये दिया हुआ है as shown in figure. The internal resistance of battery is negligible. The switch S is closed at t equal to 0. Potential drop across inductor. Inductor के cross potential drop कितना करेगा? Though in the branch containing L and R2. देखिए L और R2 ये क्या हो जाएगा? देखो in the branch containing L and R2, तो निकालिए इसमें I इक्वल टू क्या होता है, I नॉट
1 माइनस ई पे पावर टी बाई टाउ यानी एल बाई आर हो जाता है माइनस के साथ। तो इसको लिख लो आई इक्वल टू ई बाई आर, यहाँ पे आर की जगह R2 हो जाएगा 1 माइनस टी, टी और यहाँ से लिखिए टाउ एल बाई आर होता है ना, तो यहाँ R2 इंटू टी बाई एल, ठीक है। और यहाँ पे जो I इक्वल टू हो गया E बाई आर, है ना। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी आई बाई डी टी निकालिए, है ना। तो फिर t इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इस सब में आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ से e बाई आर टू को तो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, यहाँ से क्या होगा 1 बाई इसका तो 0 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा e बाई आर टू माइनस ई का बाई आर टू इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टू इंटू टी बाई एल, कुछ नहीं किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका तो पहले 0 आएगा, ये माइनस आ गया, e बाई आर टू कॉन्स्टेंट, और e का पावर t का क्या होता है, e का पावर t ही होता है आर टू इंटू टी बाई एल, और यहाँ जो कॉन्स्टेंट है ये वाला चीज ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ R2 से R2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच गया कितना E बाई एल, E बाई एल, E पे पावर माइनस R2 बाई एल इंटू टी, है ना। और VL क्या होता है, V इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ठीक है, तो L के जगह तो L रहेगा और डी आई बाई डी टी निकाल चुके हम लोग, E बाई, यहाँ पे E बाई एल है, सॉरी E बाई एल, देखो डी आई बाई डी टी यहाँ से पुट कर रहे हैं, E बाई एल, है ना, E पे पावर माइनस आर टू बाई एल इंटू टी, यहाँ से L भी कट गया तो E माइनस आर टू बाई एल इंटू टी। अब वैल्यू रख लो, वोल्टेज कितना दिया था 12, है ना, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था, E पे पावर माइनस R2 कितना दिया हुआ है 2 ओम का, और L कितना है 400 मिली हेनरी है, तो 400 गुने 10 पावर माइनस 3 कर दीजिए हेनरी में इंटू टी, ठीक है, ये निकाल दीजिए। तो VL हो जाएगा यहाँ से 12 इंटू ई पे पावर, और ये कैंसिल आउट करो तो ये ऊपर जाएगा तो 2000 यानी 5t, ई पे पावर 5t माइनस में ई पे पावर माइनस 5t वोल्ट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन है अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अपने को आना चाहिए तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है सो सुनिए कि द सर्किट शोन इन फिगर द क्लोज एट t इक्वल टू 0, तो करंट इन द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी। अब सर्किट t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। अगर इंडक्टर एट t इक्वल टू 0, इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो अगर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो गया इंडक्टर का, तो इंडक्टर वाले ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एट t इक्वल टू 0, अब ये ओपन सर्किट हो गया तो बस यहां से करंट आएगा, तो यहां से I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर टू, I इक्वल टू V बाई आर टू एट t इक्वल टू 0। और अगर t इंफिनिटी हो गया एट t इक्वल टू इंफिनिटी, तो t इंफिनिटी पे क्या होगा, एक वायर की तरह काम करने लगेगा, सिंपल है ना। इंडक्टर बिहेव्स लाइक, इंडक्टर ये याद रखिएगा, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ वायर। अगर ये वायर बन जाएगा, तो अगर एक वायर बन जाएगा इंडक्टर, तो सिंपल से ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल में हो जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो हमको निकालना है I, तो I क्या होता है V बाई R, तो V बाई R हो जाएगा R1 R2 और इंटू R1 प्लस R2, यानी बन गया कितना V R1 प्लस R2 बाई R1 R2। तो इनफाइनाइट पे ये देखिए, इनफाइनाइट पे ये बन रहा है R1 R2 बाई R1 R2, और 0 पे V बाई R2 ये बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, है
है ना, क्योंकि यहाँ R1 दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है सो सुनिए। 3 दिया हुआ फिगर में आइडेंटिकल है और बताना है आपको क्या होगा। अब देखो यहां से, तो अगर पहले की बात करें, अगर T0 पे इंडक्टर क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। T अगर 0 है तो इंडक्टर ऑफर क्या हो गया, T इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं I1 में, और इसमें क्या हो जाएगा I2, है ना। लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, यहां से I1 0 हो गया पहले के लिए, और I2 क्या हो जाएगा, अगर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा तो वायर की तरह, तो यानी ये R तो ये 2R हो जाएगा, सिंपल। तो V/2R हो जाएगा, V/I2 कितना हो जाएगा, V/2R, है ना। T इंफिनिटी पे यानी E/2R हो जाएगा। चलिए पहला का हो गया, T इक्वल टू 0 पे और T इक्वल टू इंफिनिटी पे। यहाँ T0 पे क्या होगा, T0 पर जो इस ब्रांच में इंडक्टर है, तो ये काम खत्म, ओपन सर्किट हो गया, मतलब इससे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 आपका हो जाएगा E/R, और T इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, T इंफिनिटी पे एक वायर की तरह बिहेव करेगा, तो वायर की तरह, तो फिर से ये दोनों पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए, अगर पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो I2 अगर दूसरा कंडीशन में देखे पैरेलल में तो फिर 2R R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, तो R/2 हो गया, तो E बाई R/2, तो ऊपर से चल जाएगा, 2E/R हो जाएगा, 2E/R हो जाएगा। और I3 यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे ये इंडक्टर काम करेगा नहीं, ये सीरीज में हो गया, तो I1 हो गया E/2R, और अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, तो I3 हो जाएगा यहाँ से T इक्वल टू 0 पे I3 वाले का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर से आ जाएगा, तो E/R हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सिचुएशन में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा ये E/R है, ये 2/R है, तो सबसे ज्यादा I2 बड़ा हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, I2 बड़ा हो गया, उसके बाद I3 बड़ा हो गया, और उसके बाद I1, सबसे बड़ा I2, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा I3, और पहले 0 वाले में प्रूफ कीजिए। 0 वाले में क्या है, 0, I1 तो 0 आएगा, इस दोनों में 0 नहीं है, मतलब B और D तो ऐसे ही हो गया। देखो इन दोनों कंडीशन में बोल रहा है कि I1 0 है पहले कंडीशन में, तो I1 0 तो पहले कंडीशन में आ रहा है, इसलिए ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इन दोनों में सोचिए, इन दोनों में बोल रहा है पहला कंडीशन में I2 बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए I क्या है, 2/R, है ना। पहला कंडीशन में I2 हो गया, यहाँ से E/R, I2 किसके लिए यूज कर रहे हो, इसके लिए, है ना। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे ये I2 के लिए यूज कर लो, ये I1 लिख दो, इसको भी I3 कर लो। तो पहला सिचुएशन में देखो, पहला सिचुएशन में कौन बड़ा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे E/R, और यहाँ पे E/2R, मतलब सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, और उससे छोटा ये, I2 बड़ा है I3 और I1, ये पहला सिचुएशन। और दूसरा में देखिए, दूसरा में सबसे बड़ा कौन है, I2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ E/R, तो I2 बड़ा है I3 से बड़ा, I3 से बड़ा I2, और I1 से बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, T इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जिस ब्रांच में होगा वहां पे शॉर्ट कर दीजिए, वायर को खोल दीजिए, मतलब वायर है ही, करंट फ्लो नहीं करेगा। और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जहां इंडक्टर है वहां पे एक तार जोड़ दीजिए, और बस सिंपल से करंट को निकाल दीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। A capacitor fully charged and then battery is removed and a coil is connected with a capacitor in a parallel, है ना। तो सिंपल सा एक कैपेसिटर है, तो कॉइल से जोड़ दिया ना, इंडक्टर कॉइल हो गया। कैपेसिटर क्या करेगा, पहले बैटरी चार्ज कीजिए तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या करेगा, जब बैटरी हटा दीजिएगा तो कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होकर इंडक्टर चार्ज होगा, और फिर इंडक्टर से कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अ कंडक्टिंग वायर लूप मेड ऑफ थिन वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, द फील्ड यूनिफॉर्म स्पेस, देन द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इतना से इतना सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सबसे पहले Q इक्वल टू क्या होता है, del phi by del t R,
है ना। तो यहां से R का वैल्यू तो पता है और फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ए और बी कितना हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। तो 1/10 एरिया आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.5 इंटू 10⁻³ एरिया दिया हुआ है यहां से। और बी फाइनल क्या हो जाएगा, तो देखो परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है तो 0.4 और साइन π/2 फाइनल में, और शुरू में कितना है 0, है ना, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसका एक बार आंसर देख लेना चाहिए। साइन 50π टी टाइम π/2 हो गया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ओमेगा टी दिया हुआ है, तो π/2 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका, कितना कर लेंगे हम लोग, तो बी निकाल लेते हैं, है ना। तो 0.4 और साइन 91 कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ और 0.4 साइन 91, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻³ है ना, ऐसा कीजिए, एक डेसिमल यहाँ एक डेसिमल यहाँ, तो 3 हो गया, 3⁻⁻6, तो 3 पे पावर 10 पे पावर -6 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20 और 4 3 12 2 14, 5 चौका 20, 4 3 12 2 14। तो यहां से आ गया कितना, कुछ गड़बड़ नहीं किए, 1/10 3.5 इंटू 10⁻³ और 0.4 का 10 हो गया, तो 10 पे पावर 6, 3.5 5 का 20 और 4 3 12 2 14, 140 मिली कुलम, मिली, अच्छा मिली लाइएगा तो 3 गो जीरो आएगा इधर, मिली में इधर है ना, माइक्रो ये तो इसे माइक्रो होता, मिली में है तो 3 जीरो खिसका लीजिए, 140 इंटू 10⁻⁻6 मिली कुलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स, इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल ऑफ पीसेस 5 टेस्ला, द करेंट सेंसिटिविटी एंड गैल्वेनोमीटर ट्विस्ट कांस्टेंट कितना होगा। तो ट्विस्ट कांस्टेंट K इक्वल टू होता है θ/I, ये याद रखिएगा, θ/I, और ये चीज होगा NBA/C, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्विस्ट कांस्टेंट के लिए। बस वैल्यू रख दीजिए, K निकालना था, N कितना है 100, मैग्नेटिक फील्ड 5, एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और उसका स्क्वायर, तो मीटर में बदलने के लिए 100 और 100 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻⁴, और ये कांस्टेंट दिया हुआ है 10⁻⁻8। तो देखिए 100 ये 5 रखिए गुने 10⁻⁻⁴, 100 का +2 और ये +8, तो 10 में से 2 गया 4, 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर पर एम्पियर, यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। 5 इंटू 10⁻6 प्लस में, सॉरी प्लस में, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 5 रेडियन पर एम्पियर, 5 रेडियन पर एम्पियर, और पर एम्पियर में है ना तो माइक्रो में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 इंटू 10⁻6 लिखना चाहिए, 5 इंटू 10⁻6, इसका आंसर होगा 5 इंटू 10⁻6। एक मिनट देख लेते हैं, नीचे में माइक्रो में आएगा तो 10⁻⁻6, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये माइक्रो में दिया हुआ है तो ये ऊपर में गया ना, तो माइक्रो नीचे में है तो 10⁻⁻6, ऊपर में गया तो प्लस, घुमा के लिखा हुआ है, तो आंसर डी होगा, इसका याद रखिएगा, ये घुमा के लिखा हुआ है, नीचे में माइक्रो है ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, सॉरी, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a coil of inductance 40 हेनरी is connected in series with a रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या निकालना है अपने को, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट तो सिंपल होता है टाउ इक्वल टू L/R, L आपको दिया हुआ है 40 हेनरी और R भी 5 सेकंड, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब ये दिया हुआ है, a solenoid
सोलोनॉइड हैज इतना हेनरी और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू इतना वोल्ट अलोंग विल बी बट हाउ लॉन्ग विल बी द करंट इतना। अच्छा 63% कितना फाइनल वैल्यू, तो ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद होता है, याद भी रख सकते हो। टाउ इक्वल टू एल बाई आर, इसको भी 60/30 यानी 2 सेकेंड, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। ये अगला, फाइंड आउट द ईएमएफ प्रोड्यूस व्हेन ए करंट चेंज फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर 10 सेकेंड। एल दिया हुआ है, अच्छा तो ई इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, मोड में लगा देंगे, ये इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू एल डी बाई डी टी। एल दिया हुआ है आपको कितना, एल दिया हुआ है 10 माइक्रो, माइक्रो को 10⁻⁻⁶। अच्छा कितना चेंज किया, 10 फ्रॉम 0 to 1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और कितना टाइम है 10 सेकेंड, तो ये 10 से एक 10 कट जाएगा, 10⁻⁻⁶ और वोल्ट, तो इसको होगा मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली नहीं माइक्रो ना है, तो 1 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह इसके 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन अच्छे थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आइएगा, बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।